खुशी का रहस्य। एक बार राम, श्याम और मधु तीन भाई थे जो जंगल में झोपड़ी में रहते थे। वे ईमानदार और मेहनती थे। हर दिन वे जंगल में लकड़ियां काटते थे और उसे बाजार में बेचकर अपना पेट चलाते थे। इस प्रकार उनका जीवन इसी तरीके से चलता रहा। हालांकि तीनों भाई हमेशा दुखी और उदास रहते थे। भले ही वे एक अच्छा जीवन जीते थे, लेकिन वे दुखी थे। एक दिन जब राम, श्याम और मधु अपनी लकड़ियों का बंडल लेकर जंगल से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गरीब बूढ़ी महिला अपनी पीठ पर एक बोझ लेकर झुकी हुई थी। वे तीनों भाई दयालु थे। भाइयों ने तुरंत बूढ़ी महिला को कहा, हम इस बोझ को आपके घर ले जाने में मदद करेंगे। राम, श्याम और मधु तीनों भाई ने उस बूढ़ी महिला को घर आने में मदद की। आखिर में जब वह बूढ़ी महिला के घर पहुंचे तो वो वास्तव में बहुत ही देखकर चौंक गए, क्योंकि वह बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी और इसमें जादुई शक्तियां थी। तीनों भाई के दयालु स्वभाव से खुश होकर उन्हें कुछ पुरस्कार देने की सोच रही थी। राम ने कहा, हम खुश नहीं हैं। बहुत सारे नौकर के साथ एक शानदार हवेली मुझे खुश कर देगी। ऐसा और कुछ नहीं है जो मैं आपसे चाहूं। श्याम ने कहा, मुझे बहुत फसल के साथ एक बड़ा खेत मुझे बहुत खुश कर देगा। तब मैं चिंता के बिना खुशी से रह सकूंगा। मधु ने कहा, एक खूबसूरत पत्नी मुझे खुश कर सकती है। घर लौटने के बाद उसका प्यारा सा चेहरा मुझे हल्का कर देगा और मेरे दुखों को भुला देगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, अगर यह सभी चीजें आपको खुशी देंगी तो आप मेरे इस गरीब महिला की मदद करने के लिए हर तरह से उसके लायक हैं। घर जाओ और आप में से प्रत्येक को वही मिलेगा जो आपने चाहा है। तीनों भाई आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उस महिला की शक्ति के बारे में नहीं जानते थे। फिर भी वे घर लौट आए और देखा कि एक विशाल हवेली थी जिसमें नौकर बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राम का अभिवादन किया और वह हवेली में प्रवेश किया। कुछ दूर पर एक पीला खेत दिखाई दिया। एक हलवाहा आया और कहा, श्याम बाबू, यह खेत तुम्हारा है और मुझे इसकी देखभाल के लिए रखा गया है। उसी पल एक खूबसूरत युवती मधु के पास पहुंची और युवती ने कहा कि वह किसकी पत्नी है। घटनाओं के इस मोड़ पर तीनों भाई खुशी के साथ खुद को घेर रखे थे। दिन बीतते गए और बहुत जल्द ही एक साल बीत गया। हालांकि राम, श्याम की स्थिति अलग थी और तीसरे भाई मधु अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ पहले की तरह खुश नहीं था। एक दिन उन तीनों भाइयों ने उस बूढ़ी महिला के पास जाने का फैसला किया। बड़ा भाई राम ने कहा, उस महिला के पास जादुई शक्तियां हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती हैं। हालांकि हम अब खुश नहीं हैं। हमें उस औरत के पास जाना चाहिए और उससे मदद लेनी चाहिए। फिर भाई ने बूढ़ी औरत के पास गए और उसका अभिवादन करते हुए प्रत्येक भाई ने कहा कि वह फिर से दुखी हो गया। कृपया करके हमें बताएं कि हम एक बार और कैसे खुश हो सकते हैं। बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, यह सब आपके हाथों में है। देखो, जब मैं आप तीनों की इच्छा पूरा कर रही थी तो आप बहुत खुश थे। हालांकि खुशी कभी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज के बिना नहीं रह सकती। पहले आप तीनों बहुत खुश थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे और अब आप फिर से दुखी हो गए हैं। अगर आप संतुष्ट रहना चाहते हैं, रहना सीख लेते हैं, तो आप वास्तव में हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं। फिर तीनों भाई अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह वापस घर लौट आए। उन्होंने देखा कि वे कितने खुशकिस्मत थे जो उनके पास उपहार थे जिनके लिए अब तक वो तरस गए थे। राम एक हवेली का मालिक होने के कारण आभारी महसूस कर रहा था और हवेली की अच्छी से देखभाल करने लगा।
और श्याम ने अपने जमीन पर अच्छी सी फसल खेती करना शुरू कर दिया ताकि समय समय पर उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके। और मधु अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। फिर कभी भी उन भाइयों ने कुछ मांगने के लिए उस महिला के पास नहीं गए और इसी तरह वो हमेशा के लिए बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो मिलता है उससे हमेशा खुशी से रखना चाहिए। कुछ सामान्य चीज़ों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए और दुखी होना गलत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।